नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर देते हैं बड़ी खबर से। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। पीड़ित छात्रा हीराक्षी से मिले सीएम मनोहर लाल। सेक्टर 8 के स्कूल में गिरा था पेड़ की चपेट में आई थी छात्रा हीराक्षी। हादसे में हीराक्षी ने खोया था हाथ। सीएम ने बच्ची के पूरे इलाज का दिया आश्वासन। बच्ची के इलाज में यथासंभव करेंगे मदद। सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा। ये बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। तो सीएम ने बच्ची के पूरे इलाज का आश्वासन दिया है। वहीं बच्ची के इलाज में यथासंभव करेंगे मदद, ये भी सीएम मनोहर लाल ने कहा है। तो आपको बता दें कि पेड़ की चपेट में आने से हीराक्षी ने अपना हाथ भी खो दिया था, जिसके बाद अब सीएम मनोहर लाल पीड़ित छात्रा से मिलने के लिए पहुंचे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। तो पेड़ की चपेट में आई थी छात्रा हीराक्षी। हादसे में हीराक्षी ने खोया था हाथ। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम मनोहर लाल ने छात्रा हीराक्षी से मुलाकात की और साथ ही साथ यथासंभव मदद का आश्वासन भी सीएम ने दिया है। पंचकुला से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक। सीएम मनोहर लाल ने की बैठक की अध्यक्षता। कानून व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। गृह मंत्री अनिल विज भी शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें कि डीजीपी पीके अग्रवाल भी रहे मौजूद। पुलिस विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। ये बड़ी खबर। गृह मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। साथ ही डीजीपी पीके अग्रवाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचकुला से पुलिस मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक। सीएम मनोहर लाल ने की बैठक की अध्यक्षता। कानून व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। साथ ही गृह मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में शामिल हुए। वहीं डीजीपी पीके अग्रवाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक। वहीं सीएम मनोहर लाल ने की बैठक की अध्यक्षता। कानून व्यवस्था को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। तो इस बैठक में गृह मंत्री अनिल विज और साथ ही डीजीपी पीके अग्रवाल भी इस बैठक में मौजूद रहे और कानून व्यवस्था को लेकर तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। गृह मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही डीजीपी पीके अग्रवाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी खबर पंचकुला से। तो पुलिस मुख्यालय में इस समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि कानून व्यवस्था को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। कानून व्यवस्था को लेकर तमाम मुद्दों पर इसमें बातचीत की गई और वहीं डीजीपी पीके अग्रवाल भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पंचकुला पहुंचने पर गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम मनोहर लाल का स्वागत किया। तो वहीं पुलिस मुख्यालय में इस समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। भिवानी में हर खबर की खबर का असर देखने को मिला है। स्थानीय सेवा नगर में एक ही बिल्डिंग में 3 राजकीय स्कूल चलाए जाने की खबर के बाद सरकार हरकत में आ गई है। विधायक घनश्याम शर्राफ ने इस विषय पर स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल की असुविधाओं अव्यवस्थाओं को जांचा और उनको जल्द दुरुस्त करने की बात कही और कहा कि जल्द ही स्कूल की समस्याओं का हल होगा, क्योंकि 4 कमरों में करीब 1000 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान छात्राओं ने बताया कि विधायक ने विद्यालय का दौरा किया है, जहां उन्होंने देखा कि एक कक्ष में 3-3 सेक्शन बैठते हैं। छात्रों ने विधायक से उम्मीद करते हुए कहा कि वो उन्हें नया विद्यालय मुहैया करवाएंगे, ताकि हम सुचारू रूप से पढ़ सकें और विद्यालय का नाम रोशन कर सके। तो भिवानी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां हर खबर की खबर का असर देखने को मिला है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां विधायक ने स्कूल का दौरा किया तो वहीं स्कूल की व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। आज सेवानगर में एक लड़कियों का स्कूल ज्वाइंट स्कूल यहाँ पे सरकारी चल रहा है। 8वीं तक का एक स्कूल है। उसके अंदर
जो भी अव्यवस्थाएं या बिल्डिंग की अव्यवस्था है उसको ठीक दुरुस्त करवाने का काम हमारी सरकार करेगी। और दूसरा स्कूल जितूवाड़ा जोड़ का प्राइमरी स्कूल है उसको भी जो भी कमियां इनमें हैं वे पूर्ण रूप से ठीक हों। और आज हमारे स्कूल में विधायक जी आए हैं। हमारे स्कूल में हमारी एक बिल्डिंग है और बच्चे हजारों हैं। हमारे एक क्लासेस में 3-3 सेक्शन बैठते हैं जिससे कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही। हमारी विधायक जी से यही उम्मीद है कि वो हमारा नया स्कूल बनवाए जिससे कि हमारी पढ़ाई हो सके और हम हमारा और हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। हमारे स्कूल में एक बिल्डिंग है और 3 स्कूल है। आज हमारे स्कूल में विधायक आए हैं। हमें उनसे उम्मीद है कि वह हमें जल्दी से जल्दी नया स्कूल बना के देंगे। क्या समस्या? हमारी समस्या है कि हमारे स्कूल में एक बिल्डिंग है और 3 स्कूल हैं। इससे हमें हमारी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। हर खबर ने बुधवार को अपनी बड़ी खबर में भिवानी के बदहाल स्कूल की तस्वीरों का मुद्दा उठाया था और इसी मुद्दे को लेकर विधायक घनश्याम सर्राफ से बात की थी। साथ ही मामले को विधायक के संज्ञान में लाए थे। विधायक ने हर खबर पर जांच का आश्वासन दिया था और त्वरित कार्रवाई करते हुए गुरुवार को ही स्कूल का दौरा भी किया। घनश्याम सर्राफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। हाँ, थैंक यू। हर खबर का धन्यवाद जी। घनश्याम जी, ये जो मामला है अभी उभर कर सामने आया है कि एक ही कक्षा में एक रूम है जो कि इसमें 1000 बच्चे हैं और उनके लिए सिर्फ 4 कमरा है। ऐसे में कैसे पढ़ाई हो रही है उनकी? ऐसा है, हमारे भिवानी शहर में करीब 25 से 30 सरकारी स्कूल हैं और ऐसी खराब व्यवस्था जो ये बता रहे हैं ऐसी कहीं भी नहीं है। और हमारे बच्चे पहले 2 शिफ्ट में हमारा लड़कियों का स्कूल लगता था। लेकिन सर, हम तो सेवानगर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक ही कमरे में आप देख सकते हैं कि 3-4 तरफ कक्षाएं चल रही हैं, दाएं बाएं जो सब तरफ से। आपने जो बताया है इसका संज्ञान आज शाम तक मैं ले लूंगा और वहां जाके उन लोगों से बात करूंगा। और ये स्कूल कैसे इस अवस्था में चल रहा है ये आपने टीवी पे तो दिखा दिया है, तो मैंने सेवानगर के स्कूल में जाने का प्रोग्राम तय कर दिया है कि शाम तक या सुबह तक अधिकारियों को लेके डीईओ वगैरह को लेके हम वहाँ स्कूल में जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र और मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना से लिंक करने को लेकर बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना सहित सभी सरकारी सेवाओं के लिए 1,80,000 रुपए की वार्षिक आय सीमा तय की गई है। इसी तरह 1.80 लाख रुपए से ऊपर की आय की श्रेणी सीमा को भी निर्धारित की जाए। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार ने 2011 की जनगणना के सामाजिक आर्थिक आंकड़ों के आधार पर लाभार्थियों की संख्या 15.50 लाख परिवार है। वहीं हरियाणा सरकार के पास नागरिक संसाधन सूचना विभाग की ओर से पीपीपी में 25.85 लाख परिवारों का सत्यापित डाटा उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान कार्ड पर राज्य सरकार को अपना लोगो लगाने की अनुमति दी है। इस बात की भी जानकारी दी गई है कि आयुष्मान अस्पताल में 519 प्राइवेट और 174 नागरिक अस्पतालों को शामिल किया गया है। आयुष्मान योजना को प्रीमियम के रूप में 186 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं। दिव्यांगों को भी 3 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा आयुष्मान भारत योजना के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष शिविर लगाकर कार्ड वितरण का जल्द से जल्द लोगों को कार्ड वितरण किया जाए, ये भी निर्देश दिए गए हैं। यूजी नीट 2022 की परीक्षा में टॉप करने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तनिष्का को बधाई दी है। सीएम मनोहर ने ट्वीट कर तनिष्का को बधाई देते हुए लिखा कि खेलों में ही नहीं पढ़ाई में भी अव्वल आ रही हैं हमारी बेटियां। हरियाणा के नारनौल की बेटी तनिष्का को नीट की परीक्षा में देश भर में पहला स्थान हासिल करने पर आशीर्वाद व अभिभावकों को अनंत बधाई। आप जीवन की हर परीक्षा में सफलता हासिल करें, यही मेरी कामना है, ऐसा भी सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा है।
तो नीट परीक्षा में टॉप करने वाली छात्रा तनिष्का को सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी है। साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि अब खेलों में ही नहीं, पढ़ाई में भी हमारी बेटियां अव्वल आ रही हैं। हरियाणा के नारनौल की बेटी तनिष्का ने नीट में देश भर में पहला स्थान हासिल करने पर उनको आशीर्वाद और अनंत बधाई सीएम मनोहर लाल ने दी है। साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप जीवन की हर परीक्षा में सफलता हासिल करें, यही मेरी कामना है। तो नीट की परीक्षा में टॉप करने वाली छात्रा को सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी है। नारनौल के गांव मिर्जापुर बाछौदा की बेटी तनिष्का यादव ने नीट यूजी 2022 परीक्षा में इतिहास रच दिया है। तनिष्का ने पूरे भारत में टॉप किया है। उन्होंने 720 अंक के पेपर में 715 अंक प्राप्त किए हैं। तनिष्का की 10वीं तक की पढ़ाई नारनौल के यदुवंशी शिक्षा निकेतन में हुई। इसके बाद 12 की पढ़ाई उन्होंने राजस्थान के कोटा शहर में रहकर की। तनिष्का की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है। तनिष्का के माता पिता यही गांव में रहते हैं और दोनों ही सरकारी अध्यापक हैं। नारनौल के ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी तनिष्का यादव ने वो कर दिखाया है जो आज तक क्षेत्र की किसी बेटी ने नहीं किया था। All India ranked 1 in NEET 2022. I belong to Bachod of Mahendragarh district of Haryana. I would like to thank my parents, teachers and school friends who were there for me every time during my NEET 2022 preparation, which helped me a lot. Thank you. शिक्षा बोर्ड के 54वें स्थापना दिवस पर हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस बार HTET परीक्षा में 12-13 नवंबर को आयोजित की जाएंगी और जिसमें हरियाणा सरकार जल्द 15,000 अध्यापकों की भर्ती करेगी। दरअसल इस बार करीब 2.5 से 3 लाख छात्र HTET की परीक्षा देंगे और इस दौरान शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि जल्द ही HTET के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जब 54 साल पहले शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई तब इस बोर्ड में 100 कर्मचारी थे जो आज 700 के करीब हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को हरियाणा सरकार से HTET कराने की अनुमति मिल गई है। हमारा जो ब्रोशर पास करके सरकार ने भेज दिया है और 12-13 नवंबर को HTET की परीक्षा हरियाणा में कराई जाएगी। ब्रोशर में पास होकर के 29-30 अक्टूबर आया है, लेकिन 29-30 अक्टूबर को HPSC की परीक्षा है और 5-6 तारीख को SSC की जो कंबाइंड टेस्ट नेट NT के द्वारा ले जाना है उसकी परीक्षा है। तो 12-13 नवंबर खाली बैठता है, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12-13 अक्टूबर को HTET की परीक्षा लेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1969 के अंतर्गत की गई। पहली बार सन 1970 में 10वीं कक्षा के 80,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 54 वर्ष बाद आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 80,000 से जो शुरू हुआ था आज 8 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों की परीक्षा ले रहा है, जिसके अंतर्गत हरियाणा ओपन बोर्ड, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा, HTET की परीक्षा और संस्कृत DLED की परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी सुबह है।
जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद के पल्ला इलाके में एक दहेज लोभी पति ने अपने पिता और भाइयों के साथ मिलकर हैवानियत की हदें पार करते हुए अपनी पत्नी को न केवल बुरी तरह से पीटा, बल्कि आरोपी पति ने पत्नी के पैर के अंगूठे के नाखून को भी प्लास से पकड़कर नोच लिया। पीड़िता युवती ने बताया कि उसकी शादी लगभग 13 साल पहले धीरज राजेश से हुई थी और शादी के बाद से ही उसका पति, जो कि ऊंची जाति का है, उसे दलित होने की वजह से प्रताड़ित करने लगा। युवती के मुताबिक शादी के बाद से ही आरोपी पति उससे 4 लाख रुपए के दहेज की डिमांड करता रहा और उसकी गरीब विधवा मां ने उसके पति को 1.5 लाख रुपए भी दिए, लेकिन इसके बाद भी उसके पति का लालच खत्म नहीं हुआ। सिविल अस्पताल बादशाह खान में इलाज के लिए भर्ती पीड़िता ने पल्ला थाना पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी शिकायत के 24 घंटे बीतने के बाद भी न तो पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। पीड़िता की मां ने अपनी बेटी के साथ हैवानियत करने वाले उसके पति सहित देवर, जेठ और ससुर पर कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलाने की मांग की है। उस दिन उसने मुझसे पैसे मांगे थे तो मैंने उससे साफ मना कर दिया कि मैं हाँ। तो उसने कहा कि मुझे पैसे ला कर दे। ड्यूटी वूटी करता नहीं है, दारू वारू पीता है, बहुत घर पे रहता है। तो उसने मुझसे बोला कि पैसे ला कर दे, कहीं से भी ला, पैसे ला, अपनी माँ से मांग के लेके आ। मैंने की मेरी माँ ने 1.5 लाख रुपए पहले दे दिया, अब मेरी माँ कहाँ से देगी। तो मारपीट अत्याचार ज्यादा होता है। कितने साल पहले शादी की थी? 13 साल पहले शादी हुई। 13 साल पहले शादी की थी आपने, तो अब क्या हुआ 13 साल में? 2 साल मुश्किल से सही रही है लड़की उस घर में। छोटी वाली बड़ी वाली बेटी हुई है जब से इसने अत्याचार करना शुरू किया, मारपीट। समझाने की कोशिश करी थी, समझा देते, मैंने कहा भैया मत मारा कर, घर में तेरे घर में कोई न माँ नहीं है, तेरी बहन नहीं है, लड़की है मेरी, क्यों मारता है, एक तेरी कन्या भी दी है। मुझे क्या मार, मुझे क्या मिला यहाँ से। मैंने कहा जी जो मेरे पे बना मैंने दिया तेरे को। ये थाना पल्ला का एरिया का मामला है। एक महिला है, वो उसके 2 बच्चे हैं और 10-12 साल के, और शादीशुदा है। उसके पति के साथ अक्सर उसके मनमुटाव चलता रहता था। बीच में भी इसका एक दो पंचायत वगैरह हुई है, और अभी जो शिकायत मिली थी महिला की, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया आरोपी पर उसके खिलाफ और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद से खबर आपको बता रही हूं, जहां पति ने
अपनी पत्नी के साथ ही मारपीट की है और साथ ही साथ प्लास से पत्नी के पैर का अंगूठे से नाखून को भी नोच दिया। तो वहीं आपको बता दें कि पत्नी के साथ पति ने हैवानियत की हदें पार कर दी, जिसके बाद पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पीड़िता और पीड़िता की मां का साफ तौर पर कहना है कि पति, ससुर, जेठ और देवर पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि शिकायत भी करने के 24 घंटे बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर पंचकुला से आपको बता रहे जहां सोनीपत में रोडवेज ड्राइवर की हत्या मामले में सीएम ने दुख जताया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे पंचकुला से। तो सोनीपत में रोडवेज ड्राइवर की हत्या का ये मामला आपको बता दें, जहां सीएम ने इस मामले में दुख जताया है। तो वहीं परिवार को मिलेगी सहायता, सीएम ने ये भी आश्वासन दिया है। साथ ही नीति के अनुसार सरकारी नौकरी की बात भी वहां पर कही गई है। ये बड़ी और अहम खबर पंचकुला से। तो सोनीपत में रोडवेज ड्राइवर की हत्या का मामला, सीएम ने मामले में जताया दुख, परिवार को मिलेगी सहायता, नीति के अनुसार सरकारी नौकरी का भी ऐलान, सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां अब सोनीपत में रोडवेज ड्राइवर की हत्या मामले में सीएम ने दुख जताते हुए सहायता देने का आश्वासन दिया और साथ ही साथ सीएम ने यह भी कहा है कि नीति के अनुसार सरकारी नौकरी का ऐलान। रुक कर रहे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर पंचकुला से। पंचकुला में हुई पुलिस विभाग की बैठक की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे पंचकुला से। तो पुलिस विभाग की बैठक हुई है, वहीं बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। वहीं फिरौती, अवैध हथियार, नशे जैसे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। तो ये बड़ी खबर पंचकुला से। पंचकुला में पुलिस विभाग की बैठक हुई, तो वही बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान भी सामने आया है। सीएम ने कहा कि बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई, फिरौती, अवैध हथियार, नशे जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ पुलिस विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। बहादुरगढ़ की सीआईए 2 पुलिस ने यूपी के अलीगढ़ में छापा मारकर अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मौके से 18 देसी कट्टे, अवैध हथियार बनाने की 2 मशीनें और कच्चा माल बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों में अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाने वाला सरगना और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। एएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि बहादुरगढ़ पुलिस ने सोनीपत के ज्वारा गांव के रहने वाले दीपक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। दीपक की ही निशानदेही पर पुलिस बाकी आरोपियों तक पहुंची और पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर दूसरे साथियों की जानकारी जुटाएगी ताकि इस पूरे नेक्सस का पता लगाया जा सके। दिनांक 5/9/2022 को ऑपरेशन आक्रमण के तहत थाना सिटी बहादुरगढ़ के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया था, संख्या नंबर 415 अंडर 25 आर्म्स एक्ट। इसमें कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, नजफगढ़ रोड दिल्ली बाईपास के पास में थे। इनके नाम है दीपक सन ऑफ रमेश निवासी सोनीपत और मनीष सन ऑफ मुकेश निवासी दुर्गा विहार कॉलोनी दिल्ली। इनकी हिरासत से कुल मिला के हमने 4 देसी कट्टे बरामद किए थे, जिसके बाद इनकी अरेस्ट डाली गई और 4 दिन का रिमांड फरमाया गया। रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ करी गई और पूछताछ के समय ये मालूम पड़ा कि इन्होंने योगेश पुत्र बच्चू सिंह निवासी अलीगढ़ नामक एक व्यक्ति से ये हथियार खरीदे थे। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सोनीपत से। रोडवेज कर्मचारी हत्या मामले से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि
पुलिस ने रखा 50,000 रुपए का इनाम। सूचना देने वालों को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। जांच में लगाई गई है 6 टीमें। तो वहीं आपको बता दें कि रोडवेज ड्राइवर के हत्या मामले में लगातार जहां परिजन जो है वो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है और सूचना देने वालों को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच के लिए 6 टीमें भी लगाई गई हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर सोनीपत से। मेरा गांव मेरा देश से फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।